नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्री बाई चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी कैटेट और यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आप यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो अगला पार्ट है हम लोग वो इसका मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो 2020 और 19 और 2018 का पेपर है मेरे पास। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस डिग्री टेम्परेचर पे आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है समान रहता है। तो -40 डिग्री टेम्परेचर पे आपका फ़ारेनहाइट एंड आपका डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है समान रहता है, इक्वल रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ए है 7.4। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले है। गांधी जी की बुक लिखे थे कि गोखले गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई पॉलिटिकल गुरु इनकी बुक थी गांधी जी की। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया के नाम से को को कहा करते थे, डायमंड ऑफ इंडिया कहा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है डी है, ऋग्वेद से लिया गया था। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, ये जो है सबसे प्राचीन वेद है। और जो है आपका अथर्ववेद है ये बाद का वेद है, मतलब सबसे बाद वाला जो वेद है ये है। और जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। जो ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये मिस्र की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है सी है, प्रशासनिक सुधार। जो प्रशासनिक सुधार थे वो शेरशाह की महानता का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर जो है ए है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ए, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस विद्रोह का कहाँ से कौन नेतृत्व किए थे? जो झांसी था यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व की थी। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने की थी, बहादुर शाह जफर की थी। और जो है कानपुर से आपके तात्या तोपे जी ने की थी। और क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके हजरत बेगम ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए जो है लॉर्ड कैनिंग थे। जो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा ये नियुक्त ये प्रथम वायसराय थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत के प्रथम वायसराय जो है
जो भारत के प्रथम वायसराय हैं ये आपके लॉर्ड कैनिंग ही है। ठीक, तो आप कन्फ्यूजन ना होए, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहले वायसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग है। और जो वारेन हेस्टिंग थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये जो थे ये आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो अगला प्रश्न है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ठोस से जो है आपका सॉलिड टू, जो सॉलिड से गैस में बदलता है इसे आप सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, जो इसका राइट आंसर है सी है, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से, जो आपका कपूर है और आपका आयोडीन हो और आपका जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका अमोनियम क्लोराइड जो है, ये सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? सॉरी, तो इसकी जो है फारसी भाषा जो थी ये मुगल काल की राजनीतिक या जो राजभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 14, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर है बी, अकबर के शासनकाल में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ई को। ई को जो है सौंदर्य विटामिन कहा जाता है और इसे एंटी एजिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन के भी रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन ए है, ए वैक्सीनेशन के थ्रू दिए जाने वाला विटामिन है। और विटामिन ए, डी और ई जो है आपके ये फैट सॉल्युबल है। और जो आपके बी, सी है आपके ये वाटर सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो प्रथम अधिवेशन था मुंबई में हुआ था, आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है आपको प्लीहा को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका वो WBC मैक्रोफेज है, WBC जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज एंड आपका लैम्फोसाइट, लैम्फोसाइट का को बनाता है और स्टोर करता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। और WBC का फॉर्मेशन करता है जब हम भ्रूण में रहते हैं। जो प्लीहा है ये RBC को नष्ट करता है 120 दिन के बाद, इसलिए इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? सॉरी, तो RBC का कब्रिस्तान जो है ये आपको प्लीहा को कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, पटना में हुआ था। ये आपके सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। सहजानंद सरस्वती, इनके नेतृत्व में 1929 ईस्वी में हुआ था, पटना में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में कौन सा रक्त जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता? तो इसका राइट आंसर है ओ है। यदि आपको पूछ ले O+ और O-, तो आप इसमें जो है O
माइनस को क्लिक करेंगे। यदि क्वेश्चन यदि पूछ लीजिए जो ये आपका ए बी है, ये आपका ए सर्वग्राही है, सर्वग्राही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है डी है, श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की। ये जो है ये 1917 ईस्वी में इस अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी जो कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य का सामान्य जो है रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो जो मैक्सिमम होता है 120 और मिनिमम 80 होता है, तो 120 80 इसका राइट आंसर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है और इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बाघ है, सबसे लगभग 231 बाघ जो है सबसे ज़्यादा इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यदि बाघों की संख्या पूछे तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बाघों की संख्या 526। इसलिए एमपी जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं। जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट जो है ये मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सोया स्टेट और हार्ट ऑफ हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सेंट्रल में स्थित है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी पुरस्कार संबंधित है। तो ये जो है स्पोर्ट्स संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए है। राजीव गांधी पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिया जाता है इनाम के रूप में। और जो है अर्जुन पुरस्कार है ये भी आपका खेल से संबंधित है। अर्जुन और जो है क्वेश्चन नंबर 24 है जो है जापान की संसद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ड्यूमा। ड्यूमा जो है जापान की संसद का नाम है। जो डाइट है ये आपके रूस के संसद का नाम है और जो नेसेट है ये आपके इजराइल की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला जो मतलब स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो है सरोजिनी नायडू थी। यदि मुख्यमंत्री बात करें तो जो स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी जो यूपी की बनी थी और ये भी यूपी की बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल। यह जो थी सरोजिनी नायडू ये तमिलनाडु से थी। और जो सुषमा स्वराज थी यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये दिल्ली की पहली सीएम थी, प्रथम दिल्ली की पहली महिला सीएम थी ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सरोजिनी नायडू हैं यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल है और सुचिता कृपलानी यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। सुषमा स्वराज जो है ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है और भारत की पहली राष्ट्रपति है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 26, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र है क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। आपके हो गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और आपके जो है राज्यपाल, इन तीनों की जो है न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है पद की नियुक्ति के लिए। और आपके जो पंचायत हो गए, प्रधान हो गए, नगर पालिका हो गई, इनकी जो न्यूनतम उम्र होती है 21 वर्ष की होती है। और आपके जो विधानसभा हो गए और आपके लोकसभा
इन लोगों की जो है न्यूनतम उम्र जो होती है वो 25 वर्ष होती है, सॉरी 25 वर्ष होती है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा और आपका विधान परिषद, विधान परिषद जो है इनकी जो है न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपका उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो है उम्र है 35 वर्ष होनी चाहिए पद के लिए, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होती है। और आपके पंचायत और आपके ग्राम प्रधान हो गए नगर पालिका के लिए 21 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए पद के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों थैंक यू सो मच।